हाँ शिवम बेटा, क्या कर बोलो। सर कल शिवम, क्लास 11 की क्लास चली थी केमिस्ट्री की। हाँ हाँ कल चली थी, 9:30 से आज है, 9:30 से 10:30। सर उसको यूट्यूब पर नहीं डाले थे क्या आप? नहीं, 2 ही लोग आए थे इसलिए नहीं डाले। अच्छा। सर कुछ लोग ऑफलाइन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, विशाल कह रहा था कि सर से कह देना कि अब वीडियो डाल दिया करे, उसके पापा रहते नहीं हैं तो ओहो, ऑफलाइन देख लिया करेगा। कह रहा था कह देना सर से, चाहे यूट्यूब पे डाल दें या स्टोरी पर सेंड कर दें। ठीक है ठीक है। सर आज डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है। कैंसिल करो अपना। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाए सब लोग जल्दी से। अभिषेक चौधरी, आप ग्रुप में जुड़े बेटा ना। अटेंडेंस लग जाएगा बेटा, परेशान मत होइए। अटेंडेंस लास्ट में लगाते हैं ना, जो लास्ट तक रहता है उसी का लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सभी लोग आ जाइए बेटा। क्या पढ़ा रहे थे कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए क्या पढ़ा रहे थे दिशा अलका। डैनियल सर के बारे में कुछ लिखाए थे बेटा दिशा। पढ़ाना था। चलिए डैनियल सर का फिगर बनाइए।
जिंक स्टिक, या इसे हम क्या कहेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर स्टिक, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड। वॉइस और वीडियो क्लियर है बेटा? कमेंट करके बताइए, वॉइस और वीडियो क्लियर है आपका? सभी लोग आ जाइए ऑनलाइन बेटा।
बनाइए बेटा, इसको तो बताएं हम आपको। हो गया बेटा, बन गया? कमेंट करके बताइए, बन गया तो आगे बताएं हम। हो गया बेटा? हल्का बेटा हो गया तो आगे बताएं हम इसको। ये डेनियल सेल है, डेनियल सेल बेटा की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। नहीं प्रिया। सभी लोग आइए। हो गया बेटा? समझाएं इसको हम? बोलो बेटा डन। देखिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा नहीं। देखिए बेटा, ये हमारे पास दो बीकर है, ग्लास की बीकर है बोरोसिलिकेट का। ये दो बीकर हमारे पास है, ये ग्लास के दो बीकर हमारे पास, एक बीकर ये, एक बीकर ये, दो बीकर हमारे पास ग्लास के हैं। देखिए सबसे पहले जानिए जिंक रॉड और इलेक्ट्रोड होता क्या है। जिंक स्ट्रिप या जिंक रॉड, ऐसे कोई अगर जिंक की रॉड, ऐसे मेटल का कोई रॉड हो और या मेटल का कोई स्ट्रिप हो तो उसे मेटल स्ट्रिप या जो है हम जो है जिंक की रॉड कहेंगे। लेकिन
हम जब किसी भी मेटल रॉड को, जब हम किसी भी मेटल रॉड को या मेटल स्ट्रिप को, तो ये कॉपर और जिंक यहाँ पे क्या है, मेटल है, कॉपर और जिंक यहाँ पे क्या है, मेटल है। तो किसी भी मेटल की रॉड को या किसी भी मेटल के स्ट्रिप को जब उसी के ओन साल्ट में डिप कर देते हैं, तो उसे हम मेटल रॉड या मेटल स्ट्रिप ना करके कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे मेटल रॉड या मेटल स्ट्रिप ना करके इलेक्ट्रोड कहेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगर जिंक की, जैसे हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया या जिंक क्लोराइड में, जिंक का कोई साल्ट हो, जिस मेटल को हम डिप कर रहे हैं उसी का साल्ट हो आपका, तो जिंक को हम डिप कर दें किसमें, जिंक रॉड को या जिंक स्ट्रिप को अगर हम डिप कर दें सोल्यूशन में, डिप कर दें किस सोल्यूशन में, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक फास्फेट, जिंक का कोई भी साल्ट हो, उसी मेटल रॉड को मेटल स्ट्रिप को हम डिप कर देंगे तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटल इलेक्ट्रोड। अगर जिंक का रहेगा, जिंक को डिप करेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर को हम डिप कर दें कॉपर सल्फेट में, ठीक, कॉपर नाइट्रेट में, कॉपर क्लोराइड में, कॉपर कार्बोनेट में, कॉपर फास्फेट में अगर हम डिप कर देते हैं, ठीक है ना, तो उस जिंक कॉपर के रॉड को या कॉपर के स्ट्रिप को हम कॉपर इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉपर को इलेक्ट्रोड। जब किसी भी मेटल रॉड को या मेटल स्ट्रिप को उसी के ओन साल्ट सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो उस मेटल रॉड को या मेटल स्ट्रिप को हम मेटल इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब कौन सा मेटल है, जिंक मेटल डिप किया है तो जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर आपने डिप किया है तो कॉपर इलेक्ट्रोड, सल्फर आपने जो है एल्युमिनियम आपने डिप किया है तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड, गोल्ड आपने डिप किया है तो गोल्ड इलेक्ट्रोड, सिल्वर आपने डिप किया है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड। लेकिन उसी के साल्ट में, सिल्वर का साल्ट जैसे सिल्वर सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फास्फेट, ऐसे आपका गोल्ड का गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड नाइट्रेट, गोल्ड फास्फेट, जो भी हो आपका, उसी के ओन साल्ट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिप कर देते हैं, तो उस मेटल रॉड को या मेटल स्ट्रिप को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो वही लिखा बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक स्ट्रिप लिखा है। यहाँ पे हम जिंक रॉड भी कह सकते हैं, और ये कॉपर स्ट्रिप या इसी को हम क्या कहेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो कॉपर स्ट्रिप या कॉपर की जो रॉड है वो किसमें डिप है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर टी, ठीक। और आपका जो अनदर बीकर है, इसमें एक्वस सोल्यूशन आपका क्या है, जिंक सल्फेट है। देखते रहिए हमारे हाथ को, जिंक सल्फेट एक्वस है, इसकी मोलरिटी कितनी है, 1 मोलरिटी आपका। अगर ठीक है ना, जैसे क्या होते हैं, सर्किट को कौन कंप्लीट करता है आपका, जैसे मान लीजिए की होता है, कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा की क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर की को हम जो अनज्वाइंट कर दें तो आपका सर्किट में जो होता है करंट फ्लो करना क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। उसी प्रकार से साल्ट ब्रिज भी क्या करता है, सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को, अगर साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बेटा गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर जो होता है, अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों आप पढ़े हैं, तो आपका जो होता है अमीटर जो होता है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर और मीटर में ये अंतर है, गैल्वेनोमीटर जो होता है प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। जैसे आप लोग कभी कभी वो चेक करते, कोई सामान आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे ले जाते हैं तो ऐसे दो एक बोर्ड रखे रहते हैं गैल्वेनोमीटर की तरह, ऐसे दो लोहे की ओर रहती है, उसको ऐसे टच करते निडल भाग जाती है, अगर तार सही रहता तो निडल ऐसे भाग जाती, तो गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर ये बताता है प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है, कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं बताता है। गैल्वेनोमीटर ये नहीं बताता कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, कितना एम्पियर, करंट के मैग्नीट्यूड को नहीं बताता कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर केवल प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है। सबसे पहले करंट जो है गैल्वेनोमीटर ही बनाता है। जो अमीटर है ये गैल्वेनोमीटर का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। जो अमीटर है ये प्रेजेंस ऑफ करंट को भी बताएगा और मैग्नीट्यूड को भी बताता है। भाई जैसे माने हमने चेक किया अमीटर से, इस वायर में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर मतलब मैग्नीट्यूड हो गया करंट का, और करंट जब 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो प्रेजेंस ऑफ करंट को बता रही, यानी कि उस वायर में करंट है तभी तो 3 एम्पियर बता रहा है, नहीं तो 0 एम्पियर बताता आपका, ठीक है ना। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये केवल क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट को, डिफ्लेक्शन नीडल का हो जाता है इसे, प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है कि करंट आपका वायर में है कि नहीं है, गैल्वेनोमीटर यही बताता। अमीटर जो होता है गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक। अब हमने क्या किया, जो 1 मोलर हमारे पास जिंक सल्फेट एक्वा सोल्यूशन था उसको हमने जिंक रॉड को डिप कर दिया, 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में। कॉपर रॉड को जो होता है या कॉपर स्ट्रिप को या कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया,
1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे जो होता है, हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया, एक वायर से हमने जोड़ दिया। तो देखो AOCR हमने यहाँ लिखा बेटा, AOCR। AOCR का मतलब होता है, A का मतलब एनोड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, और C का मतलब होता है कैथोड, और R का मतलब रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। आपने कैनाल रेज, कैथोड रेज पढ़ी होंगी। वैसे एनोड पर पॉजिटिव होता है, एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, लेकिन हमने यहाँ निगेटिव दिखाया है। कैथोड पर कैसा होता है, निगेटिव, लेकिन हमने यहाँ कैसा दिखाया है, पॉजिटिव। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, लेकिन हमने यहाँ क्या दिखाया है, निगेटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, लेकिन हमने यहाँ क्या दिखाया है, पॉजिटिव। क्यों दिखाया इसको अभी हम बताते हैं क्यों। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, यही सुन लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्लो कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे निगेटिव आया है, इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ दिखाया गया इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आई, इलेक्ट्रिक करंट आई, इलेक्ट्रिक करंट आई जो होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपका। ठीक है, अब क्या होगा, जो साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर साल्ट ब्रिज नहीं लेंगे आप, जैसे मान लीजिए 1 मोलर आपने जिंक सल्फेट लिया है, ये साल्ट है, आप क्या है, साल्ट है, तो साल्ट 100 अप्रोक्सीमेट 100% आयोनाइज कर जाएंगे, तो Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, यानी कि इस 1 मोलर जब आपने जिंक सल्फेट सोल्यूशन इसमें लिया, एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। ऐसे 1 मोलर आपने एक्वा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है, इसमें आपका जब ये आयोनाइज करेगा कॉपर सल्फेट Cu प्लस प्लस 2 प्लस Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है। अब आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में और 10th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हालांकि इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे आगे। इलेक्ट्रोकेमिकल लेका बेनी मांगे 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, ठीक है ना, तो हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक बताएंगे आपको आगे जब यूज आएगा। तो आप हमने कैसे जाना कि आपका जिंक का जो है ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और जो है रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। किसी स्पीसीज से, अब स्पीसीज का मतलब वो एटम भी हो सकता है, आयन भी होता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी, किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को गेन, या कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन या एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होता है आपका, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन। ठीक, तो स्पीसीज का मतलब वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, एटम, मॉलिक्यूल, ETC एक्सेट्रा, ठीक है ना, स्पीसीज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन होता है। अब बताइए साल्ट ब्रिज जो होता है, इसमें देखिए साल्ट ब्रिज में जो होता है हम क्या लेते हैं, KCl, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट ले लें। इसका KCl और KNO3 KTSO4 का हम कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाते हैं। किसका बनाते हैं सोल्यूशन, इसमें से किसी का, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट का जो होता है हम कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाते हैं। कंसंट्रेट सोल्यूशन बना करके जब इसमें भरेंगे तो क्या इसमें रुकेगा, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा देते, कॉटन प्लग, ठीक है ना, जगह नहीं है क्या, कॉटन प्लग, कॉटन प्लग बेसिक इनिशियल लिखने के लिए ये है। कॉटन प्लग, कॉटन प्लग, यहाँ पे कॉटन की प्लग लगा देते हैं। जो साल्ट ब्रिज है इसका जो माउथ जो होता है डिप रहता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब हमको मालूम है कि ECS सीरीज में जिंक ऊपर है आपका हाइड्रोजन के, और आपका जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के बिलो है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का हाई है, ठीक है ना, और कॉपर का लो है आपका। तो जाहिर सी बात है जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा। तो आपका आप जानते हैं कि 1 मोलर जब आपने ZnSO4 एक्वा सोल्यूशन लिया है और 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन आप COSO4 लिया है, दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज
इक्वल होंगे। तो 60 डिग्री सर्किट को कंप्लीट करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये देखिए हमने एक एरो ऐसे दिखाया, डाउनवर्ड दिखाया, एक एरो हमने डाउनवर्ड दिखाया। इसका मतलब होता है जिंक जब ऑक्सीडाइज करेगा तो जिंक डिजॉल्व होगा। जिंक क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने दिखाया थिन हो जाएगा, जिंक की रॉड थिन हो जाएगी, कॉपर की रॉड थिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसको समझिए, जिंक ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक डिजॉल्व होकर किसमें आएगा, आपका सोल्यूशन में आएगा। जिंक डिजॉल्व होकर सोल्यूशन आएगा तो किसमें आएगा आपका, Zn, ये Zn सॉलिड है आपका, जिंक रॉड है Zn सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, Zn यहाँ लिख देते हैं Zn, और ये क्या हो जाएगा आपका CuS, ठीक है ना, Zn और CuS हो गया आपका। तो जब डिजॉल्व होकर के आएगा तो Zn2+ कहाँ जाएगा आपका, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 में। तो भाई जब जिंक आपका इसमें आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर तो चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, और चार्ज जैसे अनबैलेंस होगा करंट का फ्लो क्या करना, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके लिए कोई हमको ऐसा आयन चाहिए जो Zn+ को क्या करे, कैप्चर कर ले, Zn+ को क्या करे, किसी से रिएक्शन कर जाए। कोई ऐसा आयन हमको चाहिए जो Zn+ जो डिजॉल्व होकर के इसमें आया है, Zn+ जब डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा Zn2+, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा सोल्यूशन में और निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो जैसे चार्ज अनबैलेंस होगा करंट का फ्लो क्या हो जाएगा आपका, स्टॉप हो जाएगा। तो करंट के फ्लो को जो होता है कंटिन्यू बनाने के लिए जो होता है हम साल्ट ब्रिज लेते हैं। साल्ट ब्रिज में क्या करते हैं, हम कंसंट्रेट KCl, KNO3 या KTOSO4 ले लेते हैं, इसका कंसंट्रेट सोल्यूशन ले लेंगे। तो कंसंट्रेट सोल्यूशन अगर इसमें हम डिप करेंगे तो नीचे गिर जाएगा ये। इस हमको जो इसका सोल्यूशन है KTOSO4 का, KNO3 का और KCl का, इसमें हमको रोकना है। इसके कंसंट्रेट सोल्यूशन को हमने क्या करना है, साल्ट ब्रिज में क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपका एल्गी आपने पढ़ा होगा, एल्गी आपका जो होता है FeO5C, रोडोफाइसी, एल्गी में 11 क्लास होते हैं, ठीक है ना। तो एक एल्गी का एक क्लास है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में रेड एल्गी पाया जाता है, FeO5C में ब्राउन एल्गी पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका एल्गी का एक क्लास है आपका, ठीक है ना, वो है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में एक एल्गी, रोडोफाइसी जो एल्गी होते हैं उसमें रोडोफाइसी क्लास के जो एल्गी होते हैं, ठीक है ना, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में जो होता है जेली लाइक एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम अगर अगर कहते हैं। अगर अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत गाढ़ा सेमी सॉलिड होता है। अगर अगर जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है ये एल्गी का एक क्लास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्लास में जो होता है एक रेड एल्गी होता है, रोडोफाइसी में रेड एल्गी ही पाए जाते हैं। तो रेड एल्गी में जो होता है अगर अगर जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो पेस्ट लाइक होता है, पेस्ट की तरह गाढ़ा होता है। उसको क्या करते हैं, इस अगर अगर जेली लाइक सब्सटेंस को और इसके कंसंट्रेट सोल्यूशन को क्या करेंगे, मिला करके दोनों को एकदम अगर अगर को और इसके कंसंट्रेट सोल्यूशन को मिक्स करके जो होता है पेस्ट की तरह इसमें उठा के क्या कर देंगे, भर देंगे। पूरे साल्ट ब्रिज को क्या कर देंगे, भर देंगे। भर करके यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे। कॉटन प्लग लगा इस वजह से देते हैं ताकि जैसे आप देखिए कॉटन प्लग का मतलब वही, कॉटन प्लग लगा देंगे तो जो है अब जब जिंक डिजॉल्व होकर इसमें आएगा Zn2+, तो आपका जो KCl है, KNO3 या KTOSO4 है, ये आपका साल्ट है बेटा, ये भी 100% आयोनाइज कर जाएंगे। जब इनके कंसंट्रेट सोल्यूशन बनाएंगे तो KCl जो ब्रेक होगा K+ में, Cl- में, और KNO3 जो ब्रेक होगा आपका, KNO3 जो ब्रेक होगा आपका K+ में, जो KNO3 ब्रेक होगा K+ में और NO3- में, KTOSO4 ब्रेक होगा 2K+ में और +SO4- में ब्रेक होगा आपका। तो इन तीनों में से कोई एक ही भरेंगे साल्ट ब्रिज, तीनों नहीं भरेंगे, तीनों में से कोई एक साल्ट ब्रिज में फिल कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो जब आपका भरेंगे तो जिंक जब इसमें आएगा Zn2+ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को कौन कैप्चर कर लेगा भाई, जिंक जो होगा। देखिए Zn सॉलिड गिव्स आउट गिव्स आउट Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, +2 इलेक्ट्रॉन। Zn सॉलिड और गिव्स आउट Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा आपका, ठीक है। तो जिंक जब इसमें डिजॉल्व होकर के आएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उसको कौन कैप्चर कर लेगा, फिर जिंक आपका, ये जो जिंक Zn+ आएगा ये तुरंत कैप्चर करके इसमें चला जाएगा, इसमें कॉटन प्लग में। ये आपका जो Cl- होगा, KCl का Cl-, KNO3 का NO3- और KTOSO4 का SO4-, SO4-, ठीक है ना। ये क्या करेगा आपका, जो जिंक जब इसमें आएगा तो उसको कैप्चर कर लेगा, उससे रिएक्शन कर जाएगा। ये कॉटन प्लग है, उसको खींच लेगा, खींच के अंदर ले लेगा, अंदर ले लेगा तो आपका
ZnSO4 किससे, Cl से या NO3 माइनस या SO4 माइनस से रिएक्शन कर जाएगा। इस तरीके से जिंक आपका डिजॉल्व होता जाएगा और आपका जो होता है जिंक डिजॉल्व होकर जैसे इसमें आएगा, कॉटन प्लग उसको सक करके कहाँ ले लेगा, साल्ट ब्रिज में ले लेगा। साल्ट ब्रिज में लेगा तो साल्ट ब्रिज में जो Cl माइनस है, NO3 माइनस है, SO4 माइनस है, ये आपका Zn2 प्लस से क्या कर जाएंगे बेटा, रिएक्शन कर जाएंगे। इस तरीके से चार्ज क्या रहेगा, इसमें बैलेंस रहेगा। लेकिन जब जिंक डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी सोल्यूशन में आएगा कि नहीं आएगा। जिंक जब डिजॉल्व होकर के जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में है तो Zn सॉलिड गिव्स आउट Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो जब जिंक डिजॉल्व होकर के जब इसमें आएगा तो इसके साथ साथ सोल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन से कहाँ मूव कर जाएगा। देखिए एक करो हमने ऐसे दिखाया, एक कह रहे हो ऐसे दिखाया, कह रहे हो ऐसे दिखाया, एक कह रहे हो ऐसे दिखाया, कह रहे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा जिंक रॉड से होता हुआ क्या कर जाएगा, इसमें फ्लो कर जाएगा वायर में, ठीक। और जैसे फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर तुरंत, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आपका जो होता है करंट फ्लो करता है, ये आप जानते हैं। अब अगर भाई अगर क्यों लेते, समझ में आया। अगर नहीं लेंगे तो जो आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन KNO3 इसका है वो सीधे इसमें गिर जाएगा। इसीलिए अगर के साथ मिला करके इसमें फिल करते हैं ताकि ये गिरे ना इसमें सोल्यूशन में, इसमें रुका रहे। KCl KNO3 और K2SO4 का जो कंसंट्रेट सोल्यूशन है वो साल्ट ब्रिज में रुका रहे। आपका साल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये आपका चार्ज को बैलेंस करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता हुआ ऐसे आएगा कॉपर की तरफ, एनोड पर पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव दिखाया। नेगेटिव इस वजह से दिखाया क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कॉपर की जो रॉड है वो आपको पॉजिटिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ जब यहाँ आएगा कॉपर की तरफ आएगा तो सोल्यूशन में आएगा। बोलिए भाई, सोल्यूशन में आएगा। देखिए ये देखिए कॉपर इलेक्ट्रॉन आया आपका ऐसे कॉपर रॉड से होता हुआ, कॉपर स्ट्रिप से, कॉपर इलेक्ट्रोड से होता हुआ कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में आएगा। और जब सोल्यूशन में आएगा, आपका तो सोल्यूशन में आपका क्या है, 1 मोलर CuSO4 है, 1 मोलर CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट ये 100% आयोनाइज रहेगा, साल्ट रहेगा, Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा आपका ये कॉपर सल्फेट वाला जो है Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो आया है उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लेगा, जो कॉपर सल्फेट का ये आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस SO4 2 माइनस ये आयोनाइज फॉर्म में रहेगा आपका, ठीक है ना। ऐसे Cu2 प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट क्या हो जाएगा आपका, Cu सॉलिड बन जाएगा आपका। ये Cu2 प्लस आयन, ये जो Cu2 प्लस आया कहां से आपका, ये आपका जो कॉपर सल्फेट है ये ऑलरेडी जब 1 मोलर रहेगा तो आयोनाइज फॉर्म में रहेगा, 100% आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। Cu2 प्लस SO4 2 माइनस आयोनाइज फॉर्म में रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है वो कॉपर की रॉड पे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कॉपर की रॉड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी और आपका जिंक की रॉड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे जिंक डिजॉल्व होता जाएगा, एक समय ऐसा कि जिंक की रॉड क्या कर जाएगा, आपका जिंक की रॉड जो होगा, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो ZnSO4 सोल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे कंप्लीटली डिजॉल्व होगा आपका करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो जिंक की रॉड थिन होती जाएगी और कॉपर की रॉड या कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी। तो देखिए हमने 2 दिखाया है, ये जो हमने दिखाया है ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए Cu2 प्लस ये डिपॉजिट हो रहा है इसमें, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu सॉलिड। ये क्या हो रहा है, इस पे डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे डिपॉजिट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब सोल्यूशन में आया वो इलेक्ट्रॉन जो होता है Cu2 प्लस से क्या कर गया, रिएक्शन कर गया और कॉपर सॉलिड बन गया और कॉपर इस पे डिपॉजिट हो गया आपका, ठीक तरीके से। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंस ऑफ करंट, इसमें आप जो है इसका जो डायनेसर की जो वोल्ट होता है ये 1.10 वोल्ट होता है या 1 ठीक है ना, आगे भी हम बताएंगे इसकी वैल्यू आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो इस समय हम बल्ब लगा करके छोटी मोटी बल्ब लगा करके जला सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपका बल्ब जलने लगेगा। जब करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर में तो उसमें हम इलेक्ट्रिक बल्ब छोटा मोटा लगा दे तो जलने लगेगा। तो इसमें देखिए ये सब केमिकल सब्सटेंस, जिंक की रॉड, जिंक सल्फेट, कॉपर की रॉड, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, ये सब आपके क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो यहाँ केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो डैनियल सेल क्या आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस तरीके से, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके, कहीं प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम। अलका, सुमैया खातून, जूही, दिशा, अलका, अभिषेक चौधरी, निकिता, नो प्रॉब्लम। तो फिगर बना लीजिए बेटा, और जो है इसके बारे में हम लिखा देते हैं। ये डैनियल सेल है, क्या है, अजय, चलिए बेटा लिखाते हैं इसके बारे में। इसके बारे में कुछ लिखाए थे बेटा, एक दो लाइन इसके बारे में कुछ लिखाए थे बेटा, एक दो लाइन बोलिए। चलिए नहीं लिखाए थे कोई बात नहीं, तो लिखिए इसको आप। डैनियल सेल, देखिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल, ठीक है। वन इलेक्ट्रोड, one electrode is obtained, one electrode is obtained, one electrode is obtained by dipping, by dipping zinc rod, zinc rod, zinc rod in an aqueous solution, in an aqueous solution, in an aqueous solution of zinc sulfate. Zinc sulfate, zinc sulfate, the other, अब जो फिगर में जो दिख रहा था उसी के बारे में लिख रहे हैं बस। the other electrode, the other electrode चलिए बेटा, the other electrode contain, the other electrode contains, the other electrode contains, the other electrode contains a copper rod, contains a copper rod placed in, contain a copper rod placed in an aqueous
प्लेस, ठीक है ना, कंटेन ए कॉपर रॉड, ठीक है ना, कॉपर रॉड प्लेस इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ, प्लेस इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, द टू इलेक्ट्रोड, द टू इलेक्ट्रोड आर, the two electrode the two electrode are the two electrode are represented as represented as represented as Zn oblique Zn-SO4, ठीक बेटा, Zn oblique Zn-SO4 and Cu oblique Cu oblique CuSO4, Cu oblique CuSO4 respectively. नोट करो बेटा इतना, अब आगे बढ़े। अभी 10 थे फिर 9 हो गए हम लोग। कौन चला गया? सर स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। बेटा कर देंगे, लेकिन आप लोग लापरवाह हैं, ऑनलाइन आते नहीं है, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। हो गया बेटा? 11 थे, कौन कौन आज क्लास नहीं लिया है? अभी देखते हैं, अटेंडेंस लगा ले। 11 आज प्रेजेंट में है, 11। हो गया बेटा? नीचे, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है। सभी लोग आइए, 11 पे कहाँ चले गए सब? हो गया बेटा नोट? एस सर डन। चलिए आगे देखते हैं बेटा, इससे क्या आगे लिखते हैं आप क्या करके। बेटा आप लोग ब्रेक मत होइएगा, रेगुलर आइए तभी समझ में आएगा। और कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया कीजिए, पीछे का भी हम बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्लास रेगुलर लीजिए, आप लोग लापरवाही मत कीजिए, नहीं तो आपको बोर्ड में झेलना पड़ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आज काफी लोग हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी जितने ग्रुप में ऐड हैं उतने भी प्रेजेंट नहीं है आपके। 17, 18 है, वो भी प्रेजेंट नहीं है अभी का। चलिए बेटा उसके आगे लिखते हैं, एक कॉपर, ठीक है ना, ए कॉपर सेल इज फॉर्म, ए कॉपर सेल, सॉरी ए कंप्लीट सेल है बेटा, सॉरी। देखिए सेल कंप्लीट तभी होगा जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा आपका। ए कंप्लीट सेल इज फॉर, कॉपर है बेटा कंप्लीट। देखिए कंप्लीट सेल तभी होगा जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन वाले को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ए कंप्लीट सेल इज फॉर्म on connecting
on connecting on connecting the on connecting the two solution on connecting the two solution by a salt bridge by a salt bridge solution by a salt bridge, ठीक है ना। अब द साल्ट ब्रिज ठीक है ना, द साल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ इनवर्टेड ठीक है ना, द साल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए inverted U shape tube containing a saturated solution containing a saturated solution of KCl or KNO3 और K2SO4 ठीक है ना। नोट कीजिए इतना, तब आगे बढ़े भाई। सभी लोग आइए, 10 ही लोग हो गए, कैसे 11 थे भी, सब लोग आइए ऑनलाइन। कहाँ चले गए सब? 11 से 10 हो गए, 9 हो गए। कौन एक ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन हो गया कौन? चलिए बेटा, चलिए आगे देखते। देखिए टाइम कितना हो रहा है, इसके आगे कल लिखाएंगे। अब हम वही कैथोड एनोड वाला लिखाना। देखिए टाइम कितना हो रहा है। ठीक बेटा, आज इतना रहने देते हैं। तो थैंक यू क्लास। नाउ विल इसके नेक्स्ट डेज। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम